हो गया। देखिए, आपको सबसे पहला एक चैप्टर होता है बायोलॉजी में, वो क्लास 12th में हमेशा चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोग दो रिप्रोडक्शन सिस्टम की जानकारी लेते हैं, एक मेल्स के बारे में और दूसरा फीमेल्स के बारे में। रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है? रिप्रोडक्शन सिस्टम हम उसे कहते हैं जिनमें कोई इंसान अपने जैसा किसी नए संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में मानव का सबसे मुख्य अंग जो होता है वो हमेशा टेस्टिस होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे दो टेस्टिस हैं। ये दोनों टेस्टिस हमारे दोनों जांघों के बीच होते हैं। ये हमें जांघों के बीच में होते हैं। ये दो टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस जो होते हैं वो किसी भी मेल का सबसे मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है। इस टेस्टिस को बाहर से जो सुरक्षा प्रदान करता है इसको हमेशा कहते हैं एपिडिडमिस। जैसे ये हमारे दो टेस्टिस होंगे, ये दोनों टेस्टिस को जो बाहर से जो सुरक्षा प्रदान करता है इसको हमेशा कहते हैं एपिडिडमिस। हिंदी में नाम होता अधिवृषण। तो मेल का सबसे मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हमेशा टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस को जो बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है उसे हमेशा कहते हैं एपिडिडमिस। मेल में हमेशा टेस्टिस की संख्या 2 होते हैं, किसी किसी मेल में हमेशा टेस्टिस की संख्या 1 होता है। एक टेस्टिस से कभी भी वो अपने बच्चे को डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों टेस्टिस से 7 ml स्पर्म बनता है, और जब एक टेस्टिस होते हैं तो ये 7 ml स्पर्म कभी नहीं बनता, जिसके कारण वो कभी भी निषेचन नहीं कर पाते। तो इसीलिए मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये 2 टेस्टिस होते हैं। बाहर से जो सुरक्षा प्रदान करता है इसको हमेशा कहते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जब ये टेस्टिस से जब ये पूरी तरीके से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनना शुरू होता है तब लड़का चक्कर बक्कर चलाना शुरू करता है। उसके मेंटलिटी प्रॉब्लम, मेंटलिटी प्रेम रोग, ये जो कहा जाता है प्रेम रोग, यही टेस्टिस के कारण उनमें हमेशा ये प्यार वाला रोग समाता है। किसी सांड को यदि बैल बनाना है तो आप उसका दोनों टेस्टिस काट दीजिए, उसको भैंस के पास रखिए, गाय के पास रखिए, कोई ताका झाके न करेगा। किसी लड़का का दोनों टेस्टिस काट के निकाल दीजिए, उसको रात भर कोई लड़की के साथ सुला दिए, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका ये टेस्टिस होता है। इसी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनते हैं। जब ये लड़के 11-12 साल पुबर्टी एज में पहुंचते हैं तो इनसे हमेशा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, और जब जैसे ही ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो अब चक्कर बक्कर चलाना शुरू करता, और सबसे पहले ट्राई मारता बगलवा वाला के पास, कोठवा पर चढ़ जाएगा और बगल में देखिए कोई है, ताका झाकी हो गया, एक बार 909 मिला लेना, बाकी तो हो ही गया काम। है टेस्टिस बर्बाद करे वाला टेस्टिस है, इससे हमेशा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। इसीलिए जब किसी को सांड को अगर बैल बनाना, उसका दोनों टेस्टिस काट दीजिए, उस सांड से बैल बन जाएगा। उसको रात दिन देखे कहिए, कुछ ना होने वाला है, कुछ नहीं, उसका टेस्टिस ही जो है वो कट के हट चुका है। इस टेस्टिस से 2 नस निकलती है जिसको हमेशा कहते हैं बास डिफरेंस। ये जो 2 नस निकलती है इसको हमेशा कहते हैं बास डिफरेंस। और जब कभी भी नसबंदी करते हैं ना तो ये दोनों नसों को काट के जोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं बास्कोटोमी। हिंदी में कहा जाता है नसबंदी। अब यही जो नस है ये पेनिस से जुड़े रहते हैं। इस पेनिस का 2 काम होता है, एक पेशाब को भी बाहर करना और एक आपका स्पर्म को भी बाहर करना। तो पेशाब और स्पर्म दोनों एक साथ नहीं आते, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई दरवाजा जरूर होता है। जैसे एग्जिस्ट गेट और एंट्री गेट, ये 2 गेट होते हैं। आप जिससे एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे आप एंट्री नहीं मार सकते हैं। बड़े बड़े मॉल के अंदर जाइएगा, लिखा रहेगा एंट्री एग्जिस्ट, एंट्री एग्जिस्ट।
उसी प्रकार ये किडनी क्या करता है कि इधर से ये पेशाब देता है पेनिस को, ये टेस्टिस इसको स्पर्म दे दिया। अब ये दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, इसको रोकने के लिए एक दरवाजा लगा रहता है जिसको हमेशा कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इस दरवाजे को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दिन भर भोजपुरिया देख देख के, एक से एक गंदा मूवी देख देख के सब लड़कन ही प्रोस्टेट ग्लैंड को कमजोर कर लिया। अब उसका पेशाब के साथ दम हार्मोन आना जरूरी है, तो कहता कि हमरा पेशाब के साथ हार्मोन आ रहा, तो भोजपुरिया देख लेला पुदीना देख ले, प्रोस्टेट ग्लैंड और मजबूत होता, बेवकूफ कहता नाइट फूल होता। यही सब के कारण होते हैं भैया।